हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो की शुरुआत हम NCERT गणित कक्षा 12 की एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 7 से करते हैं। तो आप लोग देर ना करते हुए जल्दी से पेन और कॉपी निकालिए और क्वेश्चन नंबर 7 को नोट करना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में दी गई समीकरणें 5x + 2y = 4, 5x + 2y = 4। दूसरी समीकरण है 7x + 3y = 5, 7x + 3y = 5, 3y = 5। इन दोनों समीकरणों को हमें आव्यूह विधि से हल करना है। तो लिखेंगे, दी गई समीकरणों को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। दी गई समीकरणों को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। कौन सा रूप है? ax बराबर b, ax बराबर b, या x बराबर a इधर बटे में जाएगा तो हो जाएगा a इनवर्स, तो x बराबर हो जाएगा a इनवर्स b। इसको लिखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट, जहां a बराबर, तो a का मतलब हो गया जो समीकरण दी हैं उसमें जो चर हैं उनके गुणांकों का आव्यूह है। ठीक, तो पहली समीकरण में x का गुणांक 5 और y का गुणांक है 2, तो ये हो जाएगा 5 2। इसके बाद दूसरी समीकरण में x का गुणांक 7 और y का गुणांक 3, तो 7 3, ये में a मिल गया, कामा कैपिटल X में इसमें दो चर है x और y, तो लिखेंगे x y, कामा, ठीक, b क्या है? अचर पदों का आव्यूह, तो b बराबर, अचर पद इसमें क्या है? 4 है और 5 है, लिखेंगे 4 5। अब निकालेंगे a का सारणिक, a का सारणिक बराबर 5 × 3 15 -7 × 2 14 बराबर 15 - 14 1 आ गया। तो a का सारणिक क्या है? 1 है, अर्थात ये शून्य नहीं है, तो लिखेंगे नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक, लिखेंगे अतः a इनवर्स का अस्तित्व है। या क्या हम लिखेंगे? जब a इनवर्स का अस्तित्व है तो लिखेंगे दी गई समीकरणें संगत हैं। दी गई समीकरणें संगत हैं। संगत का मतलब ये होता है कि इनके हल हम प्राप्त कर सकते हैं। अब निकालेंगे a के सहगुणनखंडों का आव्यूह, a के सहगुणनखंडों का आव्यूह। a के सहगुणनखंडों का आव्यूह बराबर प्लस माइनस माइनस और प्लस। लिखेंगे 5 का उपसारणिक, ये रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे, बचेगा 3। इसके बाद 2 का उपसारणिक लिखेंगे, ये रो छोड़ेंगे ये कॉलम छोड़ेंगे, 7 का उपसारणिक कितना होगा? 2, और 3 का उपसारणिक 5। तो ये हमें मिल गया a के सहगुणनखंडों का आव्यूह। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट a। एडजॉइंट a, तो एडजॉइंट a होता है a के सहगुणनखंडों का परिवर्त आव्यूह। a के सहगुणनखंडों का परिवर्त आव्यूह। तो a के सहगुणनखंडों का आव्यूह ये आया है, इसका हम परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। इस आव्यूह में क्या करेंगे? रो और कॉलम को आपस में हम चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 -7 -2 और 5। ये हमें मिल गया एडजॉइंट a। अब हम आपको सूत्र पढ़ा चुके हैं, a इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट a अपान में a का सारणिक। a इनवर्स बराबर एडजॉइंट a अपान में a का सारणिक। a इनवर्स बराबर 1 अपान में a का सारणिक कितना आया है? 1 आया है, तो 1 लिखेंगे, और एडजॉइंट a आया है 3 - 2 - 7 5, 3 - 2 - 7 और 5।
ए इनवर्स बराबर, ये 1 इसमें गुणा करेगा तो यहीं रहेगा, तो इसको लिखेंगे 3 - 2 - 7 और 5, ये हमें मिल गया ए इनवर्स। अब ए इनवर्स कामा कैपिटल एक्स तथा बी के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो समीकरण फर्स्ट ये है x बराबर ए इनवर्स बी। x की जगह पर रखेंगे एक्स वाई बराबर ए इनवर्स आया है 3 - 2 - 7 5 इंटू बी कितना है 4 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 5 एक्स वाई बराबर, अब इस रो की गुणा इस कॉलम में कराएंगे तो 3 × 4 12 माइनस 2 × 5 क्या होगा -10। इसके बाद दूसरी रो की गुणा इस कॉलम में तो -7 × 4 -28 प्लस 5 × 5 25 अवयव एक्स वाई बराबर 12 - 10 2 -28 प्लस 25 -3। अब यहाँ पर दो अवयव बराबर हैं तो लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर। तो जब संगत अवयवों की तुलना करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2 के, x बराबर 2 और y बराबर -3। यहाँ पर समीकरण के हल आ गए कौन कौन से, x बराबर 2 और y बराबर -3। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, दी गई समीकरणें 2x - y = -2, 2x - y = -2। दूसरी समीकरण है 3x + 4y = 3, 3x + 4y = 3। अब अवयव विधि से इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है। लिखेंगे दी गई समीकरणों को निम्न रूप में लिखने पर कौन सा रूप है, ax बराबर b, ax बराबर b, x बराबर ये हो जाएगा a इनवर्स b। इसको लिखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट, जहां a बराबर, तो a का मतलब हो गया चर के गुणांकों का अवयव, तो ये हो जाएगा 2 - 1 और दूसरी समीकरण में क्या है 3 है x का गुणांक और y का गुणांक है 4, तो लिखेंगे 3 4 कामा कैपिटल X, तो चर कौन से x और y, इसका हो गया स्तंभावयव कामा b, ये हो जाएगा -2 3 -2 और 3। अब निकालेंगे a का सारणिक, a का सारणिक बराबर 2 × 4 8 माइनस 3 × -1 -3 आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा +3, तो 8 + 3 = 11। ये 0 नहीं है तो लिखेंगे नॉट = 0। अतः a इनवर्स का अस्तित्व है, अतः a इनवर्स का अस्तित्व है। तो जब a इनवर्स का अस्तित्व है तो लिखेंगे दिया गया समीकरण युग्म संगत है, दिया गया समीकरण युग्म संगत है। अब हम निकालेंगे a के सहगुणनखंडों का अवयव, a के सहगुणनखंडों का अवयव। a के सहगुणनखंडों का अवयव बराबर प्लस माइनस माइनस और प्लस, ठीक, चिन्ह हमने लगा लिए। अब लिखेंगे 2 का उपसारणिक, तो ये रो छोड़ेंगे, कॉलम छोड़ेंगे, कितना बचेगा 4। फिर -1 का उपसारणिक, -1 का उपसारणिक है 3, इसके बाद 3 का उपसारणिक -1 और 4 का उपसारणिक +2 बराबर 4
-3 + 1 और 2। ये हमें पता चल गया ए के सहगुणनखंडों का अवयव। अब निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए बराबर ये होता है ए के सहगुणनखंडों का ए के सहगुणनखंडों का परिवर्त अवयव। लिखेंगे एडजॉइंट ए इक्वल टू, तो ए के सहगुणनखंडों का ए अवयव आया है, इसमें हम क्या करेंगे, रो और कॉलम को आपस में चेंज कर देंगे। तो एडजॉइंट ए हो जाएगा 4 -3 1 2। ये हमें मिल गया एडजॉइंट ए। अब निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर, तो ये सूत्र होता है एडजॉइंट ए अपान में ए का सारणिक बराबर 1 अपान में ए का सारणिक कितना है 11 है, तो ये हो जाएगा 1 अपान में 11। और एडजॉइंट ए 4 1 -3 2, 4 1 और -3 2, ये हमें मिल गया ए इनवर्स। अब हम समीकरण फर्स्ट में यक्स, ए इनवर्स और बी का मान रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में ए इनवर्स कामा एक्स कामा बी के मान रखने पर तो ये हो जाएगा x का मान कितना है, स्तंभ अवयव एक्स वाई बराबर ए इनवर्स आया 1 अपान में 11, तो 1 अपान में 11 और 4 1 -3 2 इंटू बी के यहाँ पर रखेंगे -2 3 एक्स वाई बराबर 1 अपान में 11। अब R1 की गुणा इस स्तंभ में, तो 4 × -2 -8 प्लस 1 × 3 +3। इसके बाद R2 की गुणा इस स्तंभ में कराएंगे, तो -3 × -2 +6 और 2 × 3 +6। एक्स वाई बराबर 1 अपान में 11 -8 + 3 बचेगा -5, 6 + 6 12। एक्स वाई बराबर, अब हम इस अवयव के प्रत्येक अवयव में 11 से भाग करेंगे, तो होगा -5/11 और 12/11। ठीक, दो अवयव बराबर हैं तो लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर। तो जब संगत अवयवों की तुलना करेंगे तो x बराबर हो जाएगा -5/11 और y बराबर हो जाएगा 12/11। ये आंसर हो जाएंगे।